Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Let's prepare for JKSSB exam. So our today topic is disease caused by deficiencies of vitamins and minerals. तो पहले हम विटामिन्स का करेंगे। ये आपके जो JKSSB सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है उसमें भी आएगा, आपके जनरल साइंस के सिलेबस में है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ीज़ क्या होता है? डिज़ीज़ आपको सबको पता है, डिज़ीज़ होता है बीमारियाँ। क्या होता है? बीमारियों को हम बोलेंगे डिज़ीज़, ठीक है। और कॉज आपको पता है किसकी वजह से होते हैं। डेफिशिएंसी क्या होता है? डेफिशिएंसी होता है किस चीज़ की कमी की वजह से होता है, ठीक है। क्या होता है? डेफिशिएंसी क्या होता है? किसी चीज़ की कमी, या फिर इसको आप बोल सकते हो इनसफिशिएंसी। इसके सिवा डेफिशिएंसी को आप बोल सकते हो किसी चीज़ की शॉर्टेज। अब किस चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है यहाँ पे? विटामिन्स की। विटामिन्स क्या हैं? विटामिन्स जो हैं वो क्या है? ग्रुप ऑफ, क्या है ये? ग्रुप ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि एसेंशियल होता है किसके लिए? जो नॉर्मल सेल होता है उसके लिए, उसके फंक्शन के लिए, उसके ग्रोथ के लिए और उसकी डेवलपमेंट के लिए। जो एक नॉर्मल सेल होता है उसकी फंक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए ये जो सब्सटेंस होता है ये ज़रूरी होता है। तो अभी यहाँ पे पढ़ लीजिए आप, न्यूट्रिएंट दैट द बॉडी नीड्स इन स्मॉल अमाउंट टू फंक्शन स्टे हेल्दी। ये एक न्यूट्रिएंट है जो एक बॉडी को चाहिए होता है स्मॉल अमाउंट में, ताकि वो प्रॉपर फंक्शन कर सके, वो हेल्दी रह सके। उसके बाद आपको अगर पूछा जाता है हु इज़ द फादर ऑफ द वर्ड विटामिन और हु डिस्कवर द विटामिन एंड द डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, तो आपका आंसर होगा कश्मीर फंक। क्या? कश्मीर फंक आपका आंसर होगा। फिर टाइप्स ऑफ विटामिन्स पढ़ेंगे हम। तो टाइप्स में दो तरह की होती है विटामिन्स। एक पहले होता है जो फैट सॉल्युबल होता है, दूसरा जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है। जो फैट वाला होता है ना, ये क्या होता है कि इसमें जो डिज़ोल्व हो जाता है फैट में, ठीक है। और ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ये क्या होते हैं? बॉडी में ही रह जाते हैं, स्टोर एज ए फैट जो होते हैं वो क्या बॉडी में ही रह जाते हैं हमारी, ठीक है। तो इनमें नाम कौन कौन से? जैसे विटामिन ए आपका, डी है, ई है, के है। इसके बाद आपका आ जाता है जो आपका आता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ये कौन से होते हैं? इसमें क्या होता है, ये डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, ठीक है, और आपके यूरिन के थ्रू क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। जब आप बाथरूम जाते हो तो आपके यूरिन के थ्रू क्या होता है? ये बाहर निकल जाते हैं आपकी बॉडी से, बॉडी में स्टे नहीं करते ज़्यादातर। तो इसमें कौन से आपके विटामिन सी आ जाता है, और बी क्या? जैसे B1, B2, B3, बायोटिन आ जाता है। फिर आपका पेंटोथेनिक आ जाता है एसिड। उसके बाद B6 आ जाता है, फोलेट आ जाता है। उसके बाद B12 आ जाता है। तो ये किस में आते हैं? आपके जो वाटर सॉल्युबल वाले होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है। पहला आता है आपका विटामिन ए। अगर आपकी बॉडी में रेटिनॉल की कमी हो जाती है या विटामिन ए की कमी हो जाती है तो क्या होता है आपकी बॉडी में? आपकी बॉडी में डिजीज़ कौन सा आता है? नाइट ब्लाइंडनेस आ जाती है, या फिर क्राइटोमलेशिया हो जाता है। जो क्राइटोमलेशिया है इसमें क्या होता है आपका? आइज डिसऑर्डर हो जाता है इसमें आपको। फिर इसमें क्या होता है, जो आपकी आइज़ होती है ना वो ड्राई हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको ब्लर दिखना स्टार्ट हो जाता है, धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाता है आपको। ना एक मूवी में भी था ना, कादर खान को रात को नहीं दिखता था, तो वैसा नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। इसके बाद आपकी स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आपको ये इसमें सोर्स, अब आपको सोर्स कौन कौन से चाहिए इसमें? आपको चीज़ चाहिए, एग चाहिए, मिल्क चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओगे, अगर स्वीट पोटैटोस खाओगे, एप्रिकॉट अगर आप अच्छी क्वांटिटी में लेते हो तो जो आपकी विटामिन ए है वो आपकी बॉडी में पूरा हो जाएगा, उसकी कमी जो होगी वो पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B1। तो इसमें इससे जो विटामिन B1 जो होता है इसकी डेफिशिएंसी अगर बॉडी में हो जाती है, या तो फिर थायमिन की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है, तो उससे जो डिजीज़ होता है वो होता है कौन सा? बेरी, ठीक है। आप इसको याद रख सकते हो। B1 से, बी से क्या आ रहा है आपका? बेरी, ठीक है, बेरी। तो बी से क्या आ गया? बेरी। जब हमारी बॉडी में विटामिन बी या फिर
थायमिन की कमी हो जाती है, तो उससे क्या होता है, हमारा जो डिज़ीज़ जो होता है वो कौन सा होता है, बेरी डिज़ीज़ होता है। इसके सिम्टम क्या है, आपका वेट जो होगा वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी में कमज़ोरी महसूस होगी, फिर आपको भूख कम लगेगी, आपको नींद में डिस्टर्बेंस रहेगी, अच्छे से नींद नहीं आएगी, आपको याददाश्त जो होगी वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएगी, मसल जो है वो आपके काम करना कम हो जाएंगे, फिर जो आपकी हार्ट बीट होगी वो रैपिड हो जाएगी, रैपिड क्या होता है, तेज़ हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको इसके लिए सोर्स कौन कौन सा है, कौन से सोर्स है जिससे आपकी बॉडी में विटामिन B1 जो है वो आप पूरा कर सकते हो। तो उसके लिए आपको होल ग्रेन जो है वो खाना पड़ेगा, ब्लैक बीन्स खानी पड़ेंगी, ब्राउन राइस होते हैं जो वो आपको वो खाने पड़ेंगे, फिर आपको ग्रीन पीस खाने पड़ेंगे, फिर सनफ्लावर सीड जो होते हैं वो लेने पड़ेंगे, फिर आपकी बॉडी में जो विटामिन B1 की कमी होगी वो पूरी हो जाएगी। अब ये जो बेरी डिजीज़ होता है ना, इसमें ये किसको होता है, जो लोग ज़्यादातर वाइट राइस खाते हैं, क्या खाते हैं, वाइट राइस खाते हैं, या फिर क्या करते हैं में हाई क्वांटिटी में क्या करते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, क्या करते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट लेते हैं जो लोग, उनको होता है ये, ठीक है। अब ये जो ये है बेरी डिसीज़ जो है, इसमें क्या है, ये दो तरह का होता है, एक आपका होता है वेट बेरी होता है एक आपका, और एक होता है आपका ड्राई बेरी, क्या, ड्राई बेरी। तो बेट वाले में क्या होता है, आपके जो मतलब जो हार्ट होता है ना उस पे इफेक्ट करता है, ये आपका किस पे करता है, हार्ट पे, और आपका सर्कुलेटरी सिस्टम पे करता है, जिससे आपको क्या होता है, जो हार्ट फेलियर के चांस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, किसके चांस हो जाते हैं, हार्ट फेलियर के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। और ड्राई वाली जो होती है ये क्या करती है, ये डैमेज करती है, किसको डैमेज करती है, आपकी जो नर्व्स होती है ना उनको करती है, ठीक है। फिर आपके जो मसल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो कम कर देती है, और इससे क्या हो जाता है, आपको मसल पैरालिसिस भी हो जाता है, क्या हो जाता है, जो आपकी ये होती है ड्राई वाली, इससे क्या हो जाता है, आपको मसल पैरालिसिस भी हो जाता है। अब ये जो बेरी डिजीज़ है ना, ये ज़्यादातर किस में होती है, ये उन लोगों में होती है जिनको एड्स होता है, होगा जहाँ तो जो औरत प्रेग्नेंट होती हैं और उनको क्या होता है, प्रेगनेंसी में वोमिटिंग जो होती है वो ज़्यादा होती है, क्या होती है, एक्सट्रीम वोमिटिंग होती है, क्या होती है, एक्सट्रीम वोमिटिंग होती है उनको, जिस वजह से उनको मसल पैरालिसिस जो है वो हो सकता है। इसके बाद आपका आ जाता है विटामिन B2 में आपका क्या आ जाता है, आपका आ जाता है जो इससे डिजीज़ होता है वो उसका नाम है एंगुलर क्लाइटिस, क्या है, एंगुलर क्लाइटिस और अनीमिया, और इसका कॉज क्या है, आपकी बॉडी में रिबोफ्लैविन और अरेबोफ्लैविन जो होता है वो B2 जो होता है वो ज़्यादा कम हो जाता है। सिम्टम क्या है इसमें, इसके सिम्टम ये है, ये होता कैसे, पहले आप ये जान लो ये होता कैसे। इसमें क्या होता है कि आप देखते हो, जैसे मान लो ये आपके लिप्स हैं, ये आपके लिप्स हैं, तो आपको क्या होता है कि कई बार आपके मुंह से सलाइवा जो होता है वो बड़ी क्वांटिटी में निकलने लग पड़ता है, और आपका सलाइवा इस जगह पे आके रुक जाता है, ये आपकी जो साइड्स होती है लिप्स की, इस यहाँ पे आके आपका सलाइवा जो होता है रुक जाता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपके माउथ से जो ओवर सलाइवा जो एक्सपोजर होता है ना, उसकी वजह से यहाँ पे रुकने की वजह से आपके क्रैक हो जाते हैं, क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है, माउथ के साइड साइड पे, यहाँ पे लिप्स के साइड साइड पे क्रैक हो जाते हैं, इसका ये सिम्टम है। फिर क्या, क्रैक्ड स्किन हो जाएगी, स्किन जो होगा डिसऑर्डर हो जाएगा, फिर जो लिप्स होंगे वो आपके क्रैक्ड हो जाएंगे, हेयर लॉस होगा, बाल झड़ते हैं इसमें, गला जो होता है वो खारा खारा रहता है, अजीब सा रहता है, थकावट रहती है, स्किन जो होती है वो पीली पड़ जाती है, पील क्या होता है, पीली पड़ जाती है। अब किस चीज़ से आप विटामिन B2 है अपनी बॉडी में पूरा कर सकते हो, तो उसके सोर्स ये हैं आपके, योगर्ट हो गया, सैल्मन हो गया, फिर चीज़ हो गया, फिर आपका स्पिनच हो गया, इसके बाद आलमंड हो गया, ये सब लेके आप अपनी बॉडी में जो विटामिन B2 है इसकी कमी पूरी कर सकते हैं। अब जो विटामिन B3 होता है इसकी डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम होती है, इसकी डेफिशिएंसी जो डिसीज़ होती है वो उसको बोलते हैं हम पेलेग्रा, क्या बोलते हैं, पेलेग्रा। और इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो नाइसिन होता है इसकी जो डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब विटामिन B3 जो होता है इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। और इसके सिम्टम क्या हैं, एक तो आपकी स्किन जो टंग होगी ना वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा रेड हो जाएगी, फिर आपको कब्ज रहेगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगी, फिर डायरिया हो जाएगा, फिर आपको डर्मेटिस रहता है। डर्मेटिस क्या होता है कि आपकी स्किन पे जो होते हैं ना वो रैशेज़ हो जाते हैं, रैशेज़ ऑन स्किन, आपकी स्किन पे क्या हो जाते हैं, रैशेज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं।
विटामिन B3 जो है आपके, उसके सोर्स क्या है, कैसे आप पूरा कर सकते हो अपनी बॉडी में? आपको नट्स लेने चाहिए, आपको सीड्स लेने चाहिए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बनानास लेने चाहिए, फिर पोल्ट्री जो होता है वो लेना चाहिए, रेड मीट लेना चाहिए, ब्राउन राइस लेने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका विटामिन B5। विटामिन B5 की जो डिजीज़ है वो कौन से, वो कोई सिग्निफिकेंट कंडीशंस नहीं होती इसमें। इसमें क्या होता है कि जो आपकी बॉडी में किसकी वजह से होता है विटामिन B5 की डेफिशिएंसी जो होती है, इसमें क्या होता है, जो आपका पेंटोथेनिक एसिड होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। B5 को क्या पेंटोथेनिक एसिड भी बोल सकते हो आप, इसकी कमी हो जाती है। फिर क्या होता है कि आपकी बॉडी में आपको थकावट लगेगी, इरिटेट रहोगे, आपको लगेगा मैंने रेस्ट ही नहीं की हुई है, सर में दर्द रहेगा, नींद नहीं आएगी, फिर नमनेस हो, सुन पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, बर्निंग सेंसेशन होने लग पड़ेगी आपके हाथों में, पैरों में। फिर आपका वोमिटिंग वाला मन होगा, उल्टी वाला मन होगा, आपके स्टमक पे जो क्रैम्प्स आ जाएंगे, मसल क्रैम्प हो जाएंगे आपकी बॉडी में। विटामिन B5 की जो सोर्सेज हैं वो आपके आ जाते हैं, ऑर्गन मीट आ जाता है आपका, ऑर्गन मीट आ जाता है, फिर आपका बीफ आ जाता है, फिर आपका चिकन आ जाता है। ये सब इसके सोर्सेज हैं। ये सब आप खा के अपनी बॉडी में विटामिन B5 जो होता है उसको ठीक पूरा कर सकते हो, कवर कर सकते हो। इसके बाद आपका आ जाता है विटामिन B6 का। विटामिन B6 में क्या हो जाता है आपका, इसमें आपको किडनी डिजीज़ हो जाते हैं। क्या हो जाता है, अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन B6 की, तो आपको किडनी डिजीज़, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको जो विटामिन बी ये होता है B6, इसको पैराडॉक्साइन भी बोलते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी में जो पैराडॉक्साइन जो होता है वो कम हो जाता है, ये तो उसकी वजह से आपकी किडनी डिसीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर इसमें क्या होता है, आपको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम होना स्टार्ट होने हो जाती है। फिर इसके बाद आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो स्किन की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, वीकनेस हो जाती है आपको। अब जो विटामिन B6 है उसके सोर्स क्या है आपके, आप ड्राइड एप्रिकॉट ले सकते हो, बनाना ले सकते हो, सनफ्लावर सीड ले सकते हो, पोटैटो ले सकते हो, फिश ले सकते हो, बीफ लीवर ले सकते हो। फिर जो स्टार्ची वेजिटेबल्स होती है ना जिसमें, वो ले सकते हो, स्पिनिच ले सकते हो। फिर आपका आ जाता है विटामिन B7। इससे जो क्या प्रॉब्लम होती है आपको, इससे आपको पुअर हेल्थ रहती है, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आपकी बॉडी में जो बायोटिन होता है या विटामिन 7 जो होता है B7, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। सिम्टम क्या है, आंखें लाल रहेंगी आपकी, फिर आपकी आंखों के आगे पीछे, मुंह के नोज़ के आगे पीछे जो है रैशेस रहेंगे रेड रेड, फिर हेयर लॉस होगा। और इसके सोर्स कौन से आपके, वॉलनट, पीनट, सीरियल्स और मिल्क ले सकते हो आप इसको पूरा करने के लिए। फिर है आपका विटामिन B9। B9 में क्या है, डिजीज़ जो होती है प्योर न्यूरल ट्यूब्स इन चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं उनमें जो न्यूरल ट्यूब होती है उनकी वीक रहती है। कॉज क्या है इनमें, आपकी बॉडी में फोलेट की जो डेफिशिएंसी हो जाती है, या फिर विटामिन B9 जिसको बोलते हैं उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। फिर सिम्टम क्या है, वीकनेस रहेगी, इरिटेशन रहेगी, जो ब्रेन होगा वो ठीक नहीं रहेगा, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। फिर सोर्स क्या है इसके, कैसे पूरा कर सकते हो, आप एवोकाडो ले सकते हो, ग्रीन सोया बीन्स जो होती है वो ले सकते हो, ब्रोकली ले सकते हो, स्वीट कॉर्न ले सकते हो। फिर आप आम ले सकते हो, इसमें इसको कवर करने में ऑरेंज ले सकते हो। नेक्स्ट इज विटामिन B12। इसमें जो डिजीज़ होता है वो कौन सा होता है आपका, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और पर्नीशियस एनीमिया होता है इसमें। जिसमें क्या होता है कि कॉज क्या है इसका, डेफिशिएंसी हो जाती है आपकी बॉडी में B12, विटामिन B12 की। और सिम्टम क्या है, थकावट रहेगी, कमज़ोरी रहेगी, स्किन पीली पड़ जाएगी। और सोर्स इसके आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, योगर्ट है, मिल्क है, चिकन ले सकते हो आप। विटामिन C की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा डिजीज़ होता है, तो वो स्कर्वी डिजीज़ है। और इसमें क्या है, किस वजह से होता है, आपकी जब आपकी बॉडी में विटामिन C जो होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी शॉर्टेज हो जाती है, उससे होता है। इसमें क्या होता है कि आपके जो मसूड़े होते हैं उससे ब्लड निकलता रहता है, फिर आपकी स्किन स्पॉट पड़ जाते हैं, आपकी बॉडी पे धब्बे पड़ जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है आपकी जॉइंट में, ठीक है। और आपको पता है अब विटामिन C के सोर्स क्या है? C से आप याद रखोगे सीट्रस फ्रूट्स, और इसमें आपको खट्टे फ्रूट लेने हैं, जिसमें जैसे आपके टमाटो यूज़ हो गया, फिर आपका स्ट्रॉबेरी हो गया, कीवी हो गया, ऑरेंज हो गया, ब्रोकली, बेल पेपर हो गया, ये सब आपको लेना है।
फिर उसके बाद है विटामिन डी। इसमें डिजीज़ जो होता है वो रिकेट्स उसको बोलते हैं, या फिर ऑस्टियोमलाइसिया बोलते हैं उसको। और कॉज किस वजह से होता है, डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन डी की जब आपकी बॉडी में। और इसके सिम्टम क्या हैं डी से, आपकी जो बोन्स होंगी वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएंगी, आपको जॉइंट पेन रहेगा, आपके जो दांत होंगे वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब सोर्स क्या है विटामिन डी का, आप मशरूम ले सकते हो, फिर एग ले सकते हो, मिल्क ले सकते हो, योगर्ट ले सकते हो, बटर है, रिकोटा चीज़ आपका, ओटमील है, ये सब आप ले सकते हो। और देखिए आपको एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिज़ीज़ होती है, कौन सी बीमारी होती है। और ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे जो विटामिन बी 6 है उसका अदर नेम क्या है, आप पैराडॉक्साइन है उसका। फिर आपको विटामिन ए का पूछा जा सकता है, ई का पूछा जा सकता है अदर नेम, तो उसको और क्या बोलते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। अब डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम में आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको ईजी आता है या टफ़ आता है। अगर इजी हो तो मे बी सिम्टम सिर्फ पूछें, और अगर बात आ जाए थोड़ी टफ़ की तो आपको नाम भी पता होने चाहिए विटामिन्स के, जो अदर नेम है वो भी आपको पता होने चाहिए। आपको क्या करना है, ये विटामिन्स हैं ये ओवरऑल सारा पढ़ के जाना है, विटामिन्स मिनरल डिजीज़ इसके सारे पढ़ के जाने हैं जो डेफिशिएंसी से होते हैं। आपको ये नहीं है कि एक आधी चीज़ पढ़नी। नेक्स्ट इज़ विटामिन ई। तो विटामिन ई में आपकी बॉडी कमज़ोर हो जाती है, आपकी बॉडी में टोकोफिरोल की जो होती है वो क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। आपके सिम्टम क्या हैं, आपके मसल्स जो होंगे वो कमज़ोर हो जाएंगे, फर्टिलिटी जो होती है वो आपकी बॉडी में कम होती है, प्रीमैच्योर इन्फेंट जो होते हैं वो पैदा होते हैं, और कुछ पैदा होने के बाद क्या होता है उनमें सीरियस डिसऑर्डर होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें उनमें डिसऑर्डर होते हैं, नॉर्मल बच्चे की तरह वो नहीं होते, उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। अब विटामिन ई के सोर्स क्या हैं, आपको एवोकाडो ले सकते हो, आप कीवी ले सकते हो, आलमंड ले सकते हो, पपाया ले सकते हो, सीसम सीड ले सकते हो, फिर मैंगो या फिर हेज़लनट्स भी ले सकते हो। नेक्स्ट इज़ विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के जो होता है उसमें क्या होता है, बॉडी में जो डिजीज़ होता है वो क्या है, पुअर ब्लड कोगुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से किसकी वजह से होती है, जो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन के की, शॉर्टेज होती जाती है आपकी बॉडी में, तब होता है। अब सिम्टम क्या है इसके विटामिन के की डेफिशिएंसी के, पहला तो क्या होगा, आपके नोज़ से जहाँ तो ब्लीडिंग हो सकती है, फिर आपको पीरियड्स के टाइम पे ज़्यादा फ्लो हो सकता है, ब्लड जो होता है वो ज़्यादा हो सकता है, या फिर ऐसा होता है कि किसी के मसूड़ों से गम्स में से क्या होता है ब्लड निकलना स्टार्ट होता है तो वो रुकता ही नहीं है, तो वो किसकी वजह से हो जाता है, जब आपकी बॉडी में विटामिन के की डेफिशिएंसी जो होती है वो हो जाती है, तब होता है। तब क्या होता है, आपकी ब्लीडिंग जो होती है बहुत ज़्यादा होने लग पड़ती है, वो जल्दी रुकती नहीं है। तो अब इसका सोर्स क्या है, आप लेटस ले सकते हैं, कैबेज ले सकते हैं, वीट ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं और ब्रोकली ले सकते हैं। अब हमने ये कर लिया डेफिशिएंसी, विटामिन्स की डेफिशिएंसी से कौन से डिजीज़ होते हैं। अब हम क्या करें, कौन से मिनरल की डेफिशिएंसी से कौन से डिजीज़ होते हैं। फर्स्ट इज़ कैल्शियम। अब कैल्शियम की जब डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में तो क्या हो जाता है, आपकी जो बोन और टूथ होते हैं ना, मतलब आपकी हड्डियाँ और जो दांत होते हैं ना, वो आपके कमज़ोर पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है आपको पता है ना, बोलते हैं कि कैल्शियम की मेडिसिन खाओ, आपकी टांगें कमज़ोर हैं, आपको वीकनेस, आपको चलने में प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ आपके जोड़ों में जब दर्द होती है डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि आप कैल्शियम की टैबलेट खाओ, या फिर ऐसा डाइट लो जिसमें आपसे आप कैल्शियम जो है आपकी बॉडी का पूरा हो सके। तो उसके लिए कि उसके ये सिम्टम है वो किसकी वजह से होता है, आपके कैल्शियम की वजह से होता है। अब सिम्टम क्या रहते हैं, आपकी जो हड्डियाँ होंगी वो आपको कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे आप मान लो आपकी बॉडी का वेट ज़्यादा है, तो उसकी वजह से अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर है तो ऑटोमेटिकली आपकी टांगों में फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। वो हड्डी जो है ऑटोमेटिकली आपकी थोड़ा बहुत उसमें या तो टेढ़ी हो जाएगी थोड़ी बहुत, या तो उसकी शेप देखना आप चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। फिर आपके दांत ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर आपकी किडनी जो होती है वो फेलियर के चांस होते हैं, मसल पे क्रैम्प हो जाते हैं, आपके हाथ पैर सुन पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं, जब आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। अब सोर्स क्या है कैल्शियम के,
आप कैसे अपनी बॉडी में कैल्शियम जो है वो पूरा कर सकते हैं। आप ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जी खा सकते हो, चीज़ ले सकते हो, आप बटर ले सकते हो, या फिर आप डेयरी फूड जो होता है वो ले सकते हो, जैसे पनीर हो गया, आपका मक्खन हो गया, ये सब चीज़ें आप ले सकते हो। फिर सेकंड वन इज़ आयरन। आयरन की जो डेफिशिएंसी होती है उससे क्या प्रॉब्लम होता है, उससे अनीमिया हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। और सिम्टम क्या है, आपकी बॉडी में वीकनेस हो जाएगी, आपको कमज़ोरी महसूस स्टार्ट होना हो जाएगी, फिर आपको थकावट लगेगी, फिर स्लो कग्नेटिव एंड सोशल डेवलपमेंट स्लो होगी। कग्नेटिव डेवलपमेंट कौन सी होती है, जो आपकी मेंटल डेवलपमेंट होती है, कौन सी होती है, मेंटल डेवलपमेंट। दिमाग की डेवलपमेंट जो होती है वो आपकी क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, वो आपकी स्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब किसकी स्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, जो बच्चे होंगे छोटे उनकी स्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, जो आपकी छोटे बच्चों की मेंटल हेल्थ होगी वो स्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर सोर्स क्या है, आप कैसे कैल्शियम जो है अपनी बॉडी में पूरा कर सकते हो। आप रेड मीट ले सकते हो, आप स्पिनच ले सकते हो, पालक ले सकते हो, उससे आपकी बॉडी में आयरन जो होगा वो पूरा हो जाएगा। देन थर्ड इज़ मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम जो है उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, जैसे वो शुगर हो जाती है, इसको बोलते हैं लोग आप आपकी बॉडी में। तो मैग्नीशियम से होती है आपकी डायबिटीज़ होने के टेंशन होते हैं चांसेस। फिर आपकी बॉडी में हाइपर टेंशन होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होना आपको स्टार्ट हो जाती है, हार्ट डिजीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर सिम्टम क्या है, वोमिटिंग का मन करता है, फिर भूख कम लगती है, फिर जब हार्ट बीट होती है वो क्या करती है, एकदम से फास्ट हो जाएगी, एकदम से स्लो हो जाएगी, ये ऐसे अब नॉर्मल हो जाती है, जैसे नॉर्मल रहती है उतनी नहीं रहती। अब मैग्नीशियम जो अपनी बॉडी में आपको आपको लेना है, कंप्लीट करना है, वो कैसे करोगे। आप नट्स खा सकते हो, व्हीट जो होता है वो ले सकते हो, फिर ओट ब्रान ले सकते हो, फिर आप वेजिटेबल सब्जी वगैरह ले सकते हो। एंड फोर्थ वन इज़ आयोडीन। अब जो आयोडीन की प्रॉब्लम से क्या होता है, आपको गोइट्री की प्रॉब्लम हो जाती है, आपके जो थायराइड ग्लैंड होते हैं वो आपके एनलार्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। सिम्टम क्या है, आपके जो बाल होंगे वो पतले पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, स्किन जो होगी वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है, जो आपका गला होता है, उसमें स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और आयोडीन कंप्लीट करने के लिए डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं कि आप सॉल्ट वगैरह वो लो। नेक्स्ट इज़ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की वजह से क्या आपको, जब फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है आपकी बॉडी में, तो आपको क्या होता है, आपके दांत जो होते हैं ना वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर बोन्स जो होती है आपकी, बोन्स की प्रॉब्लम जो होती है, बोन्स हाइपोफॉस्फेटेनिया, जिसमें उसमें वो हो जाता है आप में, जिसमें जो हाइपोफॉस्फेटेनिया होता है, इसमें क्या होता है, जो आपकी हड्डियाँ जो होती है वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती है, हड्डियों में दर्द रहता है, आपको इन्फेक्शन के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत जल्दी आप इंसान को अगर लगती है तो उसको इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। फिर कंफ्यूज रहता है इंसान, ठीक है। अगर अब सोर्स की बात करते हैं तो आपको पोल्ट्री जो होती है, इसमें अंडे वगैरह ये सब ले सकते हो आप, ये जो चिकन वगैरह ये खा सकते हो, नट्स ले सकते हो, सी फूड ले सकते हो आप, उसके फ़िश वगैरह जैसे हो गया वो सब ले सकते हो आप। फिर आपका डेयरी आ जाता है, दूध हो गया, मक्खन हो गया, लस्सी होगी, ये सब चीज़ें आप ले सकते हो इसको कवर करने के लिए। देन कॉपर के लिए, जब कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में तो क्या हो जाता है, आपको भूख कम लगती है, फिर रिटार्डेड ग्रोथ होती है, मतलब प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती बॉडी की। सिम्टम क्या है, जो हार्ट बीट होगी वो रेगुलर नहीं होगी, वो जैसे नॉर्मल रहती है वैसी नहीं रहेगी। फिर जो आपकी लॉस ऑफ पिगमेंट फ्रॉम द स्किन। फिर आपको विटिलिगो की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों का शरीर आधा वाइट होता है, आधी स्किन चेंज होती है, उस तरीके की हो जाएगी, जिसको फुलबेरी बोलते हैं, उस तरीके का हो जाएगा स्किन। बात होती है इसके सोर्सेज क्या है, कॉपर को अगर आपको अपनी बॉडी में कॉपर को फिर से आपको रिकवर करना है, फिर से अपनी बॉडी में लाना है, आपको कॉपर की डेफिशिएंसी जो है वो दूर करनी है, तो उसके लिए क्या सोर्सेज हैं, तो आप सीड्स ले सकते हैं, आप डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, फिर आप केशू जो होते हैं आपके वो ले सकते हो। उसके बाद आप होल ग्रेन लॉबस्टर ले सकते हो, लीफी ग्रीन मतलब जो ग्रीन वेजिटेबल जैसे आपके लेटस हो गया, कैबेज हो गया, फिर आपका ब्रोकली हो गया, ये सब आप ले सकते हो। तो ये था आपका आज का टॉपिक। और आपका जो जेके एसएसबी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है, और इसके अलावा आपका जेकेपी कांस्टेबल का भी जो आने वाला है, और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं, ये विटामिन्स और डिजीज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सब में आता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।